गोदाम है, उसमें एक चपरासी प्रभारी गोदाम प्रभारी है राठौर, उसके द्वारा वो एक फंड है नगदी वितरण का, खाद वितरण का। एक तो मार्केटिंग सोसाइटी पर है एक फंड, एक डीएमओ गोदाम पर है, वो राठौर है। उनके यहाँ आज किसानों ने फोन किया तो अमर सिंह धाकड़ जो जिला पंचायत सदस्य हैं और वो कृषि स्थायी समिति के सभापति भी हैं, तो किसानों की समस्या किसानों ने कहा तो वहाँ गोदाम पर कल 2 बजे के लगभग वो लोग गए थे। उन्होंने उस राठौर से खाद के बारे में चर्चा की कि भाई लोग किसान बड़े लंबे से टोकन ले लेके परेशान हो रहे हैं, तो इनको खाद दे दो। तो वो राठौर बोला कि भाई ऐसा, तुम कौन होते हो भाई, ये मेरा काम है, ये लाइन में लगेंगे, अब 8 दिन होगा 10 दिन होगा, जब नंबर आ जाएगा तब दूंगा। मैं भी आइसम किसानों का नेता हूँ, किसान स्थायी समिति का हूँ, आइसम ऐसा तो नहीं होगा। ऐसी इन्होंने कहा सुनी करी तो वो इनसे गाली गलौच धक्का मुक्की करने लगे और अपने केस को फैलाने लगे, उल्टा मामला झूठा कायम कराने के। तो पुलिस ने मुकदमा किया भी तो है। आज उसके बाद में इन्होंने एसडीएम सबलगढ़ वीरेंद्र कटारे ही है उनका नाम, क्या है वीरेंद्र कटारे, वो गोदाम वाले जो कर्मचारी हैं, कोई शुक्ला है कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक पांडे है चौकीदार, वो राठौर है और अन्य भी शरारती तत्वों का एसडीएम को बुलवा के, क्योंकि एसडीएम का आपको पता ही है कि हमारे सब डिवीजन सबलगढ़ का एसडीएम कैसा है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। उन्होंने आके उनसे साठगांठ करके, क्योंकि वो गोदाम वाले तो बेईमानी कर रहे हैं, प्रत्येक किसान से टोकन के बाद टोकन देने के लाभ डीएपी पे 500 रुपए अतिरिक्त ले रहे हैं। अच्छा, 500 रुपए हमारे पास वीडियो भी है हमारे किसानों के पास, उनको देने के बाद उन्होंने प्राइवेट लोगों को रखा है, तो गुंडे भी रखते हैं 10-20 लोग, किसानों को मार भी पीट करते हैं। जब नेता को जिला पंचायत सदस्य कृषि स्थायी समिति के झुमा झटकी कर दी, उस संबंध में हम लोग थाने में आए, रिपोर्ट करने के लिए आए थे। उससे पहले, उसके बाद में ही तत्काल वीरेंद्र कटारे एसडीएम आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर जिला पंचायत सदस्य पे, सभापति पे इन्होंने अभद्रता की है, जी किया है, वो किया है, इस पर एफआईआर होगी और तुम्हारा आवेदन लिया है। हम लोगों को इन्होंने बताया, हम थाने में आए, उन्होंने इस कैलाश थाने के जो कैमरे लगे हैं उसका सीसी फुटेज निकलवाया कि वीरेंद्र कटारे एसडीएम ने जनता में और जिला पंचायत सदस्य में धक्का मारी, गाली गलौच दी और एक तरफा एफआईआर करा। हमको भरोसा दिया था कि हम कोई आप सामंजस्य कर लो, कुछ नहीं होगा, लोकल के लोगों, हम उसकी बात को मान गए। उसके बाद में एकाएक थाने के प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर वीरेंद्र कटारे के द्वारा एफआईआर कराई गई। उसके बाद में हम लोग आए तो हमारी थाना प्रभारी खेमरिया जी ने और 2-3 थाना प्रभारी चिन्नौनी पाड़गढ़ वो भी हैं, उनके बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य की आवेदन से भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्रॉस की गई है। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। शासन इस ओर ध्यान दे और किसानों को, जो किसान पीड़ित अन्नदाता कहते हैं, वो एक कट्टे खाद डीएपी एमपी यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, उनकी समस्याओं को किसान के लिए निदान हो। तो ये समस्या तो आपको जल्दी सुनना चाहिए सर नेता जी, आप सरकार में हो, आपकी सरकार है, आप इस सरकार के प्रतिनिधि हो। देखो पत्रकार जी, आप कह रहे हो, पहले ऐसा है, सरकार से मैंने आदेश करा, पहले नगदी वितरण केंद्र कैलाश में मार्केटिंग सोसाइटी जो बनवारी लाल शुक्ला जी की है, केवल एक ही था। मेरे खुद के प्रयासों से माननीय भारत सरकार के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री, हमारे मुरैना जिले के हमारे नेता एंदल सिंह कंसाना, उनको पत्र देने के दूसरा आई समय वो डीएमओ के गोदाम को आई समझ में नगदी वितरण केंद्र दिया गया। वो खाद बांटने का नहीं है, वो केवल मार्केटिंग डीडी बैंक में देती है, बैंक आरओ काट के उसको देता था डीएमओ के गोदाम को, वो उसको मार्केटिंग खाद, उसकी बजाय दूसरा केंद्र नगदी हुआ। उस नगदी केंद्र होने से उसने बड़ी लंबी चौड़ी करोड़ों रुपए की इस खाद में कालाबाजारी की। किसने की कालाबाजारी? वो जो गोदे राठौर है, वो कर्मचारी है, एक चौकीदार है पांडे, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है शुक्ला,
सबकी मिली भगत और 10-20 गुंडों को मिलके किसानों को अतिरिक्त 500 रुपए लेकर लूटा जा रहा है। हमने एक केंद्र की बजाय शासन से 2 केंद्र करवाए। अब ये प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शासन के नेता न तो एमएलए आएगा वहां बैठने, न वहां सांसद आएगा, न मुख्यमंत्री आएगा, न जनपद अध्यक्ष आएगा, न नगर पालिका का अध्यक्ष आएगा, न जिला पंचायत। कभी किसान कहे तो किसान के नेता है, किसान के नुमाइंदे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। अब गए तो नेताओं की ये हालत कर डाली, जो गुंडे बदमाश और लुटेरों बेईमान। चलिए एफआईआर के बाद में कोई अगला इलेक्शन वो खत्म है कोई? हम देखेंगे हम अपने शासन से बात करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को जो है जो लूट कर रहे हैं उनको हटाएगा। ऐसी चर्चा करें। कल आपका एफआईआर हुई